बोलो सचिवाय मात की जय, नीलकंठ महादेव की जय। लगभग में हमारी बात खींच रही है शब्दों में, तो आप सबको आग्रह हो अनशन माटे बेटा 22 कोमोरी जनता ने अपने मोंगरे वर्ष में धरणारे माथे भेड़ो पड़े और जड़ों की आशा अपने है घणोरे तरफ की निराशा मिले तो अन्नो तो सीधो सीधो अर्थ है भाई आ लड़ाई माए जो अपनी डिमांड ने जो पूरी करे है लेकिन आ मांग पूरी नहीं व्यवहार कारण से सब धरणो करना पड़ी रही है। अन्नो मतलब राजनीतिक रूप से होवे सब बेबस हो और कई वक्त राजनीति ने माए जनता मालिक में हमलवान मले लेकिन जनता रो द्रोहन कण प्रकार दे रही है प्रत्यक्ष उदाहरणों जावाल 2022 को हमारा जनता ने देखभाल मिलेगी है कि जनता केवल कठपुतली है, जनता के हाथ में कुछ नहीं है। हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम जो सोचेंगे वही होगा। और इसका ये उदाहरण है कि 22 गांव की जनता 6 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही है और आज अन्न का त्याग करने पर मजबूर किया जा रहा है। इसका सीधा सा उदाहरण है अहंकार। सत्ता आने के बाद में जब अहंकार आता है तो इसी प्रकार का व्यवहार होता है जनता के साथ में और जनता की मांग नहीं सुनी जाती। वैसे राजनीतिक परिवेश में अधिक नहीं कह करके उनको जो करना था उन्होंने सोचा किया और हो सकता है अभी भी विश्वास है कि आगे समाधान होगा। लेकिन हमको क्या करना है, हम इस लड़ाई में साथ है या नहीं है। महाभारत का एक उदाहरण है, द्रौपदी का चीर रण हो रहा था ना, तो वहां बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे हुए थे और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा व्यक्ति बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने उस अन्याय के खिलाफ में आवाज नहीं उठाई। वो धर्मात्मा थे, धर्म को जानने वाले थे, वो ये जानते थे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उस गलत के खिलाफ में उस सभा में आवाज नहीं उठाई तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। आपको पितामह भीष्म बनना है, द्रोणाचार्य बनना है या भगवान कृष्ण की भूमिका में धर्म युद्ध में धर्म के साथ खड़ा रहना है, ये निर्णय आपको करना है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह भी योगेश्वर है, योगीराज है और उधर योगेश्वर भगवान कृष्ण और एक तरफ योगीराज है, दोनों ही समकक्ष है। भगवान कृष्ण भी पितामह का सम्मान करते थे लेकिन उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो और धर्म का साथ नहीं देने के कारण से 6 महीने तक सरसैया पर लेटना पड़ा। और धर्म के युद्ध में जो धर्म के साथ रहता है, हम तो उस भूमि से जहां महाराणा प्रताप जैसे लोग थे और उन्होंने कहा है जे तेरा के धर्म ने तेरा के करतार, जो इस धर्म की लड़ाई में, क्योंकि यह नदी किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम जब भी धर्म और सनातन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसमें 2 ही तत्व है, प्रकृति और पुरुष। 5 देवताओं को जो माना गया है उसमें उनके प्रकृति के मूल आधार के रूप में उनकी पूजा होती है। तो यहाँ प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब जब प्रकृति के साथ में खिलवाड़ हुआ है तो प्रकृति ने भी जवाब दिया है किसी भी रूप में। तो अगर इस प्रकृति को बचाने में हम लोग साथ में नहीं है तो ये प्रकृति हमारे साथ भी वैसा ही सुलूक करेगी। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। बांधने वाला तो आया है ने वे बड़ो कौम बीज ने जाई पड़ा, लेकिन ओपेट है रेणा और 22 कोमारी जनता और नदी ने जो ओढ़ जोड़े रहने वाली है बनने और भुगतान करना पड़ी। और वास्ते और लड़ाई में विजय तक रोकवारी नहीं है और विजय निश्चित है। और वास्ते जटा तक विजय प्राप्त नहीं है बटा तक सबने अपना हाथ देना है। और अब देखने वालों की संख्या कम होनी चाहिए, इस धर्म की लड़ाई में जुड़ने वालों की संख्या अधिक होनी चाहिए। कई वक्त घरे में व्हाट्सएप से वगैरह या मीडिया के माध्यम से समाचार दिखा पड़े कि वो हाले रही हो, बराबर है, मानसिक रूप से मैं कह रही हूं कि बराबर है, लेकिन बराबर से काम चलेगा नहीं। इस धर्म की लड़ाई में साथ जुटना पड़ेगा, दृष्टा बन करके काम नहीं चलेगा। आपको इसके साथ जुड़ करके इस धर्म की लड़ाई को विजय करना पड़ेगा और विजय करने के लिए रोज यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आना पड़ेगा। बाजार बंद है, कई वक्त विचार हुई मन में कि बाजार बंद है, काम बलवान है, कोई नहीं मिले। बोरिंग करोगे, बोरिंग जरा 600-700 फुट खोदो
અમારી આ નિરાશા આવે ને 725 માથે પાણી આવે बराबर है? तो 2 दिन बाजार बंद रखा है, 3 दिन बाजार बंद रखा है, 4 दिन बाजार बंद रखा है, लेकिन धैर्य कमजोर नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उस एक दिन में ही परिणाम आने वाला हो और उस परिणाम तक, विजय तक हमको सबको साथ में रहना है। बोलो नीलकंठ महादेव की जय, जय मात की।